तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, जब से ये खबर वायरल हुई कि पाकिस्तान चीन से J-10C खरीदने जा रहा है, उसी वक्त से ही पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी इस खबर पर तबसरे और बयानात की भरमार है और अमेरिका और यूरोप में भी इसके तज़किरे शुरू हो चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भारत, जो कि पाकिस्तान के हर एक हथियार की खबर रखता है और उस पर बयानात दागता रहता था, इस बार बिल्कुल खामोश था और इस खामोशी को भी दुनिया हैरत से देख रही थी। लेकिन एक मुद्दत के बाद भारत ने अपना सकूत तोड़ा और J-10C के बारे में मीडिया एक्टिव हो गया। अमेरिकी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला करने और खित्ते में तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए चीन के साथ J-10C का सौदा किया है। अमेरिका की रिपोर्ट में बताया गया कि चीन पाकिस्तान को 25 फाइटर जेट देगा। इस रिपोर्ट में तैयारी की खूबियों का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि यह एक मल्टी रोल फाइटर तैयारा है जिसको एक चीन की कंपनी ने तैयार किया और इसका एक दूसरा नाम ड्रैगन भी है। मजीद ये कहा गया कि ये एक सिंगल इंजन का फाइटर जेट है और कम वजन वाला मल्टी रोल फाइटर तैयारा है और हमा किस्म के मौसम में मिशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। भारत के मुताबिक ये तैयारा जंगी मिशन कामयाबी के साथ तय करने की सलाहियत रखता है और इसके अंदर बहुत बड़ा डेल्टा विंग है। इसके अलावा जैली विंग भी इसके अंदर मौजूद है जो कॉकपिट के बैक साइड पर इंस्टॉल किए गए। ये नामुमकिन सी बात लगती है कि भारत इस तैयारे के बारे में मुंह ना खोले, इसलिए भारत ने पूरी छानबीन के साथ एक रिपोर्ट जारी की। इसके साथ साथ भारत ने इस तैयारे को अपने तैयारों की निस्बत से भी जांचा है, इसलिए इस रिपोर्ट में राफेल का जिक्र भी किया गया कि यह तैयारा किस तरह राफेल का मुकाबला कर सकता है। अगरचे पाकिस्तान के अंदर से भी ये आवाजें आ रही हैं ये तैयारा किसी तौर पर राफेल का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बदनसीबी ये है पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म के आस्तीन के साम मौजूद हैं जो भारत की बोली बोलते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हकीकत है वो तो हकीकत है कि यह तैयारा राफेल का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखता है, बल्कि बाज़ चीजों में राफेल को बिछाड़ता हुआ दिखाई देता है। इसकी वजह इसके अंदर लगाए गए हथियार, सेंसर और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जो कि राफेल से भी ज्यादा ताकतवर है। 2020 की मुश्तरका मशकें जब चीन के साथ की गई थी, इस वक्त ही पाक फ़ज़ाइया ने इस तैयारे को अपने स्क्वाड के लिए पसंद कर लिया था और पाकिस्तान के पायलटों ने इसकी परवाज की तरबियत भी हासिल कर ली थी। इस वक्त ये चामगोइयां हो रही थी कि पाकिस्तान J-10C चीन से हासिल करेगा और वही हुआ जिसके बारे में कहा जा रहा था। बस पाकिस्तान ने चीन से इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि पाकिस्तान J-10C लेना चाहता है और चीन ने दोस्ती का हक अदा करते हुए पाकिस्तान को J-10C की फराहमी का सौदा कर लिया और एक डील कर ली गई जिसके मुताबिक 23 मार्च तक पाकिस्तान को J-10C मुहैया कर दिए जाएंगे और यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान में इसका डिस्प्ले किया जाएगा और फ्लाई पास भी किया जाएगा। चीन का यह तैयारा बहुत सी खसूसियात का हमल है। अगरचे हथियारों के लिहाज से यह राफेल का मुकाबला तो कर सकता है, लेकिन एक चीज में यह तैयारा राफेल से पीछे भी है, इसलिए कि राफेल में 2 इंजन हैं जबकि J-10C में 1 इंजन है। यह भी कहा जा रहा है कि राफेल अगरचे वजन में ज्यादा है इसलिए यह ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है जबकि J-10C की थ्रस्ट कम है और डार्क फ्लाइट में भी राफेल किसी भी तैयारे को गिराने की सलाहियत रखता है। लेकिन दूसरी तरफ J-10C के पास भी कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि राफेल को मुकम्मल तौर पर बिछाड़ती हुई दिखाई देती हैं। जैसा कि J-10C की रिडार की रेंज राफेल के रिडार से ज्यादा है, जैसे कि J-10C राफेल से ज्यादा वजन ले जाने की सलाहियत रखता है और उसके साथ साथ J-10C की स्पीड भी राफेल से बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ J-10C की रेंज भी राफेल से 1.5 गुना है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के पास इस तरह के फाइटर पायलट भी नहीं जो राफेल जैसे तैयारे पर मुकम्मल कंट्रोल रख कर इसे उड़ाने की सलाहियत रखती हूँ, जबकि पाकिस्तान पायलट दुनिया के बेहतरीन पायलट हैं। इसलिए कहा जाता है कि बंदूक को नहीं, बंदूक चलाने वाले को देखना चाहिए। इसलिए भारत के पास जितने भी राफेल मौजूद होंगे, अगर इसके पास पायलट नहीं तो कुछ भी नहीं है। जब पुलवामा का वाकया रूनुमा हुआ था, उस वक्त भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो इस तरह का वाकया रूनुमा न होता। उसी टाइम से मोदी सरकार फ्रांस के पीछे थी कि राफेल दिए जाएं और आखिरकार 36 राफेल हासिल कर लिए गए। यहाँ ये भी याद दिलाते चले कि पुलवामा के वाकये में पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए थे। अब भारत ने जब राफेल तैयारे खरीद लिए तो इसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे, इसलिए पाकिस्तान ने भारत का तोड़ निकालने के लिए चीन से J-10C की डील कर ली। इस डील की दूसरी वजह यह थी कि अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को F-16 देने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन यही था कि चीन की तरफ रुख करे और अमेरिका के इनकार की वजह से इस पर तनकीद भी की जा रही थी कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को F-16 तैयारे मुहैया कर देता तो फिर कोई वजह ना थी कि पाकिस्तान चीन की तरफ जाता। पाकिस्तान का रुख चीन की तरफ करने में एक वजह अमेरिका का F-16 से इनकार भी था, वरना पाकिस्तान की आखिर तक यही उम्मीद थी कि अमेरिका तैयारे दे देगा। लेकिन जब बात ना बनी तो पाकिस्तान ने चीन से दरख्वास्त की
और चीन ने भी दोस्ती का भरम रखा और पाकिस्तान को तैयारे देने की डील कर ली। अब भारत को ये आग लगी हुई है कि हमने 15 साल कोशिशें की, तब जाकर हमें राफेल नसीब हुए, लेकिन पाकिस्तान ने 6 माह में ही ये मार्का सार कर लिया और भारत के मुकाबले में J-10C लाकर खड़ा कर दिया। अब भारत ने हर तरह से इस तैयारे के खिलाफ चमगोइयां शुरू कर रखी हैं और इसे नीचा दिखाने की कोशिश में यहाँ तक कहा गया कि चीन ने अपना कूड़ा पाकिस्तान के सर पर उंडेल दिया और कभी यह कहा कि पाकिस्तान ने चीन से उड़ने वाले ताबूत खरीद लिए। इस तरह की बातें रोजाना भारतीय मीडिया पर की जा रही हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की आवाम को और पाक फिजाइया को भी इस तैयारे से बर्जन किया जाए, लेकिन भारत शायद जानता नहीं कि पाकिस्तान ने इंतहाई छानबीन के बाद इस तैयारे को पाक फिजाइया के लिए तजवीज किया है, इसलिए कि ये पाकिस्तान की जरूरियात के अहम मुताबिक भी है और चीन से भी ये कहा गया कि इसमें ऐसे हथियार भी लगा दिए जाएं जिनकी पाकिस्तान को जरूरत है। और ताज़ा तरीन खबर ये है कि इस तैयारे को 2 रंगों में बनाया जा रहा है, सफेद और सब्ज, जो कि पाकिस्तान के झंडे का रंग है। इंडिया के राफेल को J-10C से जो थोड़ी सी बढ़तरी है वो है राफेल का दूरपार मिसाइल, क्योंकि नाज़रीन राफेल के अंदर VVR मिसाइल नस्ब है जो कि दुनिया का ताकतवर तरीन मिसाइल समझा जाता है, जबकि J-10C में L-15 मिसाइल है और ये भी दुनिया का जदीद तरीन मिसाइल समझा जाता है। लेकिन इन दोनों मिसाइलों में से राफेल के मिसाइल की रेंज थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, डॉग फाइट में ये दोनों चीजें कोई मायने नहीं रखती। डॉग फाइट में जो चीज मायने रखती है वो है पायलट, क्योंकि ये दोनों पायलटों पर मुनहसर होता है कि कौन सा पायलट बेहतर तरीके से अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए जल्दी और तेजी के साथ फैसला करता है। क्योंकि डॉग फाइट में जो पायलट जल्दी से और बेहतर और दुरुस्त फैसले करता है वो नॉर्मल तैयारे से भी बड़े तैयारे को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है, क्योंकि डॉग फाइट तो छोटी सी रेंज के अंदर होती है, उसमें बड़ी रेंज वाले मिसाइलों का कोई अमल दखल नहीं होता। दूसरी वजह इस तैयारे की सिलेक्शन की ये थी कि कीमत के लिहाज से भी ये तैयारा राफेल से कम था। राफेल की कीमत $130 मिलियन है, जबकि चीन का J-10C सिर्फ $35 मिलियन का है। यानी राफेल के एक तैयारे के बदले में पाकिस्तान आसानी के साथ 3 J-10C खरीद सकता है। इसके साथ साथ ये बात भी मानी जाती है कि चीन के तैयारे किसी भी तैयारे से कम नहीं, लेकिन कीमत के लिहाज से चीन के तैयारे पूरी दुनिया के तैयारों से कम कीमत है, इसलिए चीन के तैयारों की तरफ तवज्जो ज्यादा है और अक्सर ममालिक चीन के तैयारों को खरीदने की कोशिश में रहते हैं, जिस वजह से अमेरिका की मार्केट भी डाउन हो रही है। इसलिए कि अमेरिका के तैयारे भी कीमत के लिहाज से बहुत ज्यादा महंगे हैं और गरीब मुल्क ऐसे तैयारे खरीदने का सोच भी नहीं सकते, इसलिए वो चीन की तरफ रुख करते हैं। दूसरी बात यह कि चीन के इस तैयारे ने हाल किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि राफेल को कई एक जंगों में आजमाया जा चुका है और उसकी कारकर्दगी देखी और परखी जा चुकी है। इसलिए भारत इस तैयारे के बारे में ऐसी मनगढ़ंत बातें नशर कर रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने ये तैयारे खरीद कर कोई बड़ी गलती कर दी। लेकिन भारत का जब मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा तो देखा जाएगा कि राफेल क्या करता है और पाकिस्तान के J-17 थंडर क्या करते हैं और J-10C क्या करते हैं। भारत को अगर इतना ही शौक है अपने राफेल को आजमाने का तो एक बार 27 फरवरी वाला वाकया दोहरा के देख ले। इस वक्त मिग तैयारे ना भेजे बल्कि राफेल भेजे और उसमें भी किसी अभिनंदन को भेजे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और भारत को भी तस्कीन हो जाए कि राफेल ही नहीं पाकिस्तान के J-17 थंडर भी एक बला है और J-10C भी किसी क़यामत से कम नहीं, जो भारत के राफेलों को हवा में ही भस्म करने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए भारत के लिए आजमाइशी शर्त है इस तरह के बयान देने की बजाय मुकाबले में राफेल को भेजकर अपना शौक पूरा कर ले, ताकि इसे अंदाजा हो जाए कि कौन कितने पानी में है। लेकिन भारत कभी इस तरह की जुरात अब नहीं कर सकता। इसके साथ 27 फरवरी को जो हो चुका है वो इसके लिए काफी सालों तक काफी होगा। नाज़रीन, आपकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।